स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली आप कह सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट बगल में, उसको लेकर जो विवाद है वो सुलझ सकता है, क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि उसके अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर जो हिंदू पक्ष का कहना है कि वो एक शिवलिंग है और जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि फाउंटेन है। तो एग्जैक्टली वो क्या है उसके बारे में कार्बन डेटिंग की मदद से इसका सर्वे किया जाएगा। ये आप देख सकते हो, हाई कोर्ट ऑर्डर साइंटिफिक सर्वे ऑफ शिवलिंग एट ज्ञानवापी मॉस्क। तो एग्जैक्टली यहां पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ये विवाद क्या है, आखिरकार ये हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा। नीचे के लोअर कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, पिछले साल कार्बन डेटिंग के लिए मना कर दिया था, साइंटिफिक सर्वे के लिए मना कर दिया था। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज शाम तक आपके पास समय है कि हमारा जो यूपीएससी का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। और खास बात यह है, अगर आप ये बैच लेते हैं 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईपीएफओ का बैच लेना हो, कोई भी हो, एनसीईआरटी हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो कंट्रोवर्सी है काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अलाउ किया है कि जो एएसआई है वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एग्जैक्टली क्या है, क्या वो शिवलिंग है, वो कितना पुराना है, इसको लेकर सर्वे किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोट किया कि जो भी कार्बन डेटिंग किया जाएगा, वहां पर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो, यहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि ये एक शिवलिंग है और यहां पर जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नहीं, ये फाउंटेन का एक पार्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 14 अक्टूबर को ये जो मामला था वो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था। यहां पर पिटिशनर्स के द्वारा बोला गया कि इसके बारे में कार्बन डेटिंग या फिर जो भी साइंटिफिक सर्वे होता है वो कराना चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके लिए मना कर दिया था। फिर इसी को लेकर हिंदू पिटिशनर्स जो हैं, लक्ष्मी देवी और उनके साथ जो 3 अदर्स हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका पिटीशन डाला और ये कहा कि होना चाहिए। और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और फाइनली ये जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा। एग्जैक्टली कार्बन डेटिंग नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या है कार्बन डेटिंग और बाकी के साइंटिफिक सर्वे में। खैर, यहां पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब हम ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो इसकी लोकेशन कहां पर है। देखिए, ये अगर आप देखोगे, ये जो वाराणसी का मैं आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास का जो एरिया दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, और उसकी जस्ट साइड में जो है बगल में ही आपको ज्ञानवापी मस्जिद मिलेगा। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया था विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कॉरिडोर है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर अगेन काशी विश्वनाथ टेम्पल हो गया, उसके जस्ट बगल में जो है वो आपका ज्ञानवापी मस्जिद है। और यहाँ से लेकर जो घाट तक, मणिकर्णिका घाट अगर आपको पता हो, वहाँ तक ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया। ठीक है, तो ये लोकेशन बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि ये हम वाराणसी की बात करें और एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कहाँ पर है। खैर, ये जो पूरा कॉन्ट्रोवर्सी है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइमलाइन भी देखना होगा कि एग्जैक्टली सबसे पहले कोर्ट में इसको लेकर केस कब गया था। देखो, 1991 वो समय था, आपको पता ही होगा, जब यहां पर अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। उसी बीच क्या होता है, 1991 में ही वाराणसी की एक कोर्ट में पहला पिटीशन जाता है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। और इस पिटीशन के अंदर यही बोला गया कि ये एक हिंदू टेम्पल है, मतलब ज्ञानवापी जो मस्जिद है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो पहले हिंदू टेम्पल का ही पार्ट था, इसीलिए हमें इसके अंदर वर्शिप मतलब पूजा करने की जो है
परमिशन देनी चाहिए। और जो पिटिशनर थे उन्होंने बेसिकली 3 डिमांड कोर्ट के सामने रखा था। एक तो ये कहा था कोर्ट को कि पहले आप जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है उसको आप काशी टेम्पल का ही पार्ट डिक्लेयर कर दीजिए। फिर दूसरा यहाँ पर बोला गया कि उस कॉम्प्लेक्स में जो मुस्लिम्स हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। और तीसरा जो डिमांड था वो ये था कि जो मॉस्क बनाया गया है, जो मस्जिद बनाया गया है वहां पर, उसको डिमोलिश किया जाए। ये 3 डिमांड बेसिकली पिटिशनर्स ने डाला था। अब देखो क्या होता है, किसी भी बड़े जो मस्जिद होते हैं उसको चलाने के लिए एक कमिटी होती है। तो यहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी है उसका नाम है अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी। उन्होंने इसके अगेंस्ट, मतलब ये जो पिटीशन डाला गया था वाराणसी के कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में जो मस्जिद की कमेटी है उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया, केस फाइल कर दिया और ये कहा कि किसी भी सिविल कोर्ट के पास इसको एडजुडिकेट करने का हक नहीं है। और इसी को देखते हुए क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। मतलब कि जो लोअर कोर्ट है वो इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता और अगले 22 साल तक इसके ऊपर स्टे लगा हुआ था। फाइनली क्या हुआ, रिसेंटली 3-4 साल पहले 2019 में वापस से वाराणसी के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक और पिटीशन डाला गया और अगेन यहां पर बोला गया कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो एक हिंदू टेम्पल है, वहां पर हमें पूजा करने की अनुमति देनी चाहिए। लेकिन अगेन 2020 में फिर से ये जो मस्जिद की कमेटी है उन्होंने इस चीज को अपोज किया। लेकिन क्या होता है, 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो स्टे लगाया था उस स्टे को कंटिन्यू करने से मना कर दिया। मतलब वो स्टे एक प्रकार से हट गया। तो पिटिशनर्स ने लोअर कोर्ट में ही यहां पर फिर से अप्रोच किया वाराणसी के और ये कहा कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था 22 साल पहले उसको एक्सटेंड नहीं किया है। तो इसकी वजह से ये जो सुनवाई है इस पूरे मामले की वो लोअर कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। और फाइनली जो लोअर कोर्ट है उसने यहां पर उसकी सुनवाई की। अब देखिए क्या हुआ कि जब सुनवाई हो रही थी तो यहां पर वीडियोग्राफिक सर्वे के लिए ऑर्डर कर दिया गया। मतलब जो ज्ञानवापी मस्जिद मैंने अभी आपको दिखाया यहां पर, वहां पर उसके अंदर जो है वीडियोग्राफी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूरा सर्वे किया जाएगा। और इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो बेसिकली पिछले साल 16 मई को प्रस्तुत किया गया था एक कमीशन के द्वारा। मतलब एक कमीशन को दिया गया था ये पूरी जिम्मेदारी कि आप उस मस्जिद की सर्वे करवाइए। तो जब ये सर्वे हुआ था बेसिकली ना, उसी सर्वे के दौरान ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो हिंदू साइड का कहना है कि ये एक शिवलिंग है और दूसरी तरफ मुस्लिम साइड का कहना है कि नहीं ये एक फाउंटेन है। तो ये सर्वे के दौरान यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई और इसीलिए इसको लेकर फर्दर विवाद हो गया। और यहाँ पर हिंदू पिटिशनर्स की तरफ से ये बोला गया कि क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर निकला है हम जानते हैं कि ये शिवलिंग है, इसलिए इसकी प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मतलब कार्बन डेटिंग या फिर जिस भी मेथड से पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है। क्योंकि हिंदू पिटिशंस का ये कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले वहां पर एक टेंपल हुआ करता था, उसके बाद ये मस्जिद बनाया गया। तो बेसिकली अगर मान लो ये जो सर्वे किया जा रहा है, कार्बन डेटिंग या फिर जो भी साइंटिफिक सर्वे हो रहा है, उसमें अगर पता लग जाता है कि ये जो शिवलिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर वो 1669 से पहले का है, तो फिर यहां पर जो हिंदू साइड के पिटिशनर्स हैं उनकी जीत हो जाएगी। क्योंकि जो मस्जिद है उसको बिल्ड किया गया था 1669 में। ठीक है, तो अगर मान लो ये सिद्ध हो जाता है साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से कि ये 1669 के पहले का बना हुआ है स्ट्रक्चर, तो एक प्रकार से फिर जो हिंदू पिटिशनर्स का कहना था कि हाँ पहले वहां पर टेंपल हुआ करता था, फिर उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, फिर उनकी बात सच हो जाएगी। और फिर वो आगे देखा जाएगा क्या होता है नहीं। लेकिन खैर जो भी है, जो हाई कोर्ट का यह आदेश आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसको लेकर जो मस्जिद की कमेटी है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी नहीं जाएगी अभी मुझे नहीं पता, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ठीक है, तो यहां तक अभी मामला है। अब देखना होगा क्या ये सर्वे हो पाता है, कार्बन डेटिंग हो पाती है नहीं हो पाती है। लेकिन आपके मन में डेफिनेटली आई थिंक सिर्फ इस बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आता होगा कि ये कार्बन डेटिंग होता क्या, मतलब मेथड क्या होता है, कैसे पता लगा लेते हैं वो कितना साल पुराना है। वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। क्योंकि कार्बन डेटिंग समझिए ये उन्हीं चीज पर होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो लिविंग हुआ करते थे, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, प्लांट हो गए, ये लिविंग थिंग है, राइट। तो जब ये मर जाते हैं तो उसके कई वर्षों के बाद पता लगाया जा सकता है कार्बन डेटिंग माध्यम से वो कितने साल पुराने हैं, कब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो विवाद है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को है, वो रॉक को लेकर है, पत्थर को लेकर है। ठीक है, तो उसमें
कार्बन डेटिंग लगाना नहीं होगा। मतलब कार्बन डेटिंग किस पे हो सकता है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल पर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होगा, क्यों इसको कार्बन डेटिंग बोला जा रहा है। पहले तो ये समझिए कि कार्बन डेटिंग होता कैसे है। देखो, किसी भी लिविंग बीइंग में, चाहे इंसान हो, जानवर हो, प्लांट हो, ठीक है, उसके अंदर आपको जो C14 है, कार्बन 14, बेसिकली ये आइसोटोप है कार्बन का, वो पाया जाता है। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेयर में अगर आप देखोगे ना, मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, हमारे आसपास जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें काफी अबंडेंट मात्रा में जो आइसोटोप है कार्बन का, जैसे C12 हो गया और कुछ हद तक C14, ये आपका मिलेगा, दोनों देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि जो जो रेशियो होता है ना एटमॉस्फेयर में C12 का और C14 का, वो स्टैटिक होता है। मतलब जितना अमाउंट आपको, मतलब आप मान लो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में एक जगह लेते हो, एक वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हो, तो उसके अंदर आप पाओगे कि इसमें जो C12 और C14 की मात्रा है, अगर वही चीज आप कहीं और दूसरी जगह एटमॉस्फेयर में देखोगे तो वही रेशियो आपको वहां पर भी मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो आइसोटोप ऑफ कार्बन है C12 और C14, वो पाए जाते हैं। अब क्या है ना कि जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मनुष्य हो गए, वो भी तो एक्वायर करते हैं। अब क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम एयर ले रहे हैं अपने अंदर, तो यहां पर जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं उसके माध्यम से C12 और C14 हमारे बॉडी में भी आ जाता है, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जितना प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर के अंदर है। लेकिन जब मनुष्य या फिर कोई भी लिविंग बीइंग अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरैक्शन है वो रुक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम पहले जो इंटरैक्शन करते थे, जिंदा थे, जो हमारा इंटरैक्शन होता था एटमॉस्फेयर के साथ, वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे ये जो मैंने आपको बताया C12 और C14, अब इनका क्या होगा हमारे बॉडी में। देखो C12 क्या है ना, ये स्टेबल होता है, ये खत्म नहीं होता, ये एकदम स्टेबल होता है। जितना क्वांटिटी हमारे आज है वही आपको 1000 साल बाद भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो C14 है ना, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, और बताया जाता है कि इसकी जो क्वांटिटी हमारे शरीर के अंदर, वो 5730 ईयर्स के बाद आधी हो जाती है, हाफ लाइफ हो जाती है। तो बेसिकली क्योंकि C12 स्टेबल है और C14 धीरे धीरे डीके होता है, तो इन दोनों का बेसिकली रेशियो निकाला जाता है। देखा जाता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें C12 और C14 का रेशियो कितना है, उस रेशियो के हिसाब से कितना साल पुराना होगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो फाउंड हो जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। आपने कई बार देखा हो ना, इजिप्ट वगैरह में मम्मी वगैरह जो पाई जाती हैं, उसके अंदर कैसे वो लोग पता लगाते हैं, यही रेशियो को वो ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह से चीजें पता लगाई जाती हैं। लेकिन ये हमने बात किया ऑर्गेनिक मटेरियल, व्हाट अबाउट नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि यहां पर तो क्या है, यहां पर हम एक रॉक की बात कर रहे हैं जिसका पता लगाना है कि वो कितना साल पुराना था, राइट। तो उस केस में क्या होता है, दूसरे मेथड अपनाए जाते हैं विच हैज सेम प्रिंसिपल एज कार्बन डेटिंग। जो प्रिंसिपल कार्बन डेटिंग पर डिपेंडेंट है वही प्रिंसिपल अपनाया जाता है, एंड बेसिकली हम इसको कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। ठीक है, अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अगर आप नॉन लिविंग थिंग देखोगे तो उसके अंदर अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है, तो उस बेसिस को, उसको आधार बनाकर, देखो कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं, कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में कार्बन को नाप पैमाना बनाकर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है नॉन लिविंग थिंग में, उसको देखा जाता है कि क्या उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि नहीं। और उसमें भी देखोगे आप तो दो मेन मेथड होते हैं, एक होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग और दूसरा होता है यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग। तो ये दोनों मेथड के माध्यम से पता लगाया जाता है कि नॉन लिविंग थिंग वो कितना पुराना होगा, कोई रॉक या फिर कोई कितना पुराना होगा। तो देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। देखो अब एग्जैक्टली अब बोल तो दिया गया है, साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता लग पाएगा कि कितना वो पुराना है। वो डिपेंड करेगा कि क्या हमें उसमें कोई रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो मिलता है कि नहीं। फिर इसके साथ साथ एक और चीज है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो वहां पर स्ट्रक्चर पाया गया है, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसको खोद कर निकाल नहीं सकते, आप नीचे नहीं देख सकते। तो मान लो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता तो नीचे हो सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता, तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल से फिर कार्बन डेटिंग करके हम पता लगा लेते, तो कई सारी चीजें हो पाती, लेकिन वहां पर आप स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं। अब देखना होगा कि क्या ये होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो
क्या इससे परिणाम सामने आता है। लेकिन अगेन ये जो विवाद है वो वापस से हाईलाइट में आ गया है एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि यहाँ पर तुगलक एरा के समय, ठीक है, मैं मिडिवल पीरियड की बात कर रहा हूँ, कौन सा क्रिएशन आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, इसमें से इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट ज्वाइन दिस कोर्स एंड यूज कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।